हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। ये हमने कैसे निकाला था, हमने देखा था कि इक्विवेलेंट वेट होता है द वेट ऑफ अ मोल, मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट जो 1 मोल ऑफ एच आयन दे या 1 मोल ऑफ ओ एच आयन दे, दैट इज, या 1 मोल ऑफ एच आयन एक्सेप्ट करे, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। और अभी इसमें मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें और बताऊंगी मैं, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया अबाउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। Equivalent weight of an acid is molecular weight divided by basicity, and equivalent weight of a base is equal to molecular weight divided by acidity. आज एक छोटी सी चीज लेके चल रहे हैं, equivalent weight of an ion. equivalent valent weight of an ion. एक आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट होता है जो किसी यूनिट ट्रांजैक्शन से कंसर्न्ड हो, जैसे कि 1 मोल ऑफ एच आयन दे या 1 मोल ऑफ ओ एच आयन दे, वन से कंसर्न्ड हो, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम एक आयन ले रहे हैं और ये दिस इज द आयन, कोई आयन ले रहे हैं, तो इट मे बी ए कैटायन, इट मे बी एन आयन। सपोज ये एक कैटायन है और इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लाइक सोडियम पॉजिटिव, और हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एंड ये जो पूरा पूरा इसका एटॉमिक वेट है, आयन का जो एटॉमिक वेट है, ये पूरा का पूरा इसका एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट कह देते, या इसका एटॉमिक वेट है। एंड अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन बताएं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट विच बेयर्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट, एटॉमिक वेट का वो पार्ट जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज धारण करता है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज सोडियम आयन, पूरा पूरा सोडियम आयन का 1 मोल है, दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम आयन, एंड ये पूरा का पूरा एक जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है। सो इट इज its equivalent weight. So we can write equivalent weight of an ion, equivalent weight of an ion is equal to its atomic weight divided by charge on it, its valency, charge on it, या its valency भी कह सकते हैं, एटॉमिक वेट। अब आप कहेंगे एटॉमिक वेट सोडियम का 23 होता है, यहाँ तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का होता है, उसके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी मास है तो टोटल मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम ये ले लेंगे, इसका एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 1, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन इज 23। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ पे इस एग्जांपल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, तो अगर हम सल्फेट आयन को ड्रॉ करेंगे, दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ सल्फेट आयन, एंड हमने इसके यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक नेगेटिव हम इधर दिखा दें, एक नेगेटिव इधर दिखा दें, तो ये पार्ट जो है एक नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, ठीक है, और जो ये पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, दैट बेयर्स अदर हाफ, जो है दैट बेयर्स ये नेगेटिव चार्ज, अदर नेगेटिव चार्ज हाफ। तो ये है, एंड दिस इज, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, नाउ इन दिस केस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन विल बी इट्स, यहाँ पे एटॉमिक वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, पूरा मॉलिक्यूल है, तो 32 होता है सल्फर का, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डजंट मैटर। एंड देखें तो इसका आधा ही पार्ट इन्वॉल्व है, एक नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया उसका, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो गया, सो मॉलिक्यूलर वेट इनटू हाफ या डिवाइडेड बाई 2। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल है वो डिवाइडेड बाई, मॉलिक्यूल होता है एटम्स के सम, हो गया कई सारे एटम्स हो गए तो मॉलिक्यूल हो गया, तो डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इट और वैलेंसी, और इट्स वैलेंसी
तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इससे कोई मतलब नहीं है. जैसे सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, equivalent weight of phosphate ion, that is यहाँ पे हमने एक मोल ड्रॉ किया फॉस्फेट आयन का, और इसके यहाँ पे 3 पार्ट हैं, एंड ईच पार्ट बेयर्स 1 नेगेटिव, एंड दिस पार्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर आप पार्ट ले लीजिए, आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ले लीजिए, ये एक नेगेटिव ले रहा है, एंड दिस एक नेगेटिव जो है, इतना ही पार्ट इसका इक्विवेलेंट वेट होगा. सो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट इज मॉलिक्यूलर 31 होता है इसका एटॉमिक, प्लस 4 into 16, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय इसका 1/3 है, सो दिस इज, सो चार्ज ऑन इट. इसीलिए इसको हम चार्ज से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो है हमेशा यूनिट से कंसर्न्ड होता है, चाहे वो यूनिट एच आयन दे, चाहे वो यूनिट ओ एच आयन दे, चाहे वो यूनिट चार्ज हो. Equivalent weight of aluminium ion, that is, ये ले लिया हमने, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, so we can divide into 3 identical halves, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे हम इसको इस तरीके से शो कर दें, केवल 1/3 पार्ट जो है दैट इज बेयरिंग 1 पॉजिटिव चार्ज, एंड मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट इज कंसर्न्ड विद द पार्ट व्हिच बेयर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 3. सो दिस इज ए केमिस्ट्री में भी, कोई भी साइंस सब्जेक्ट है, कहीं कोई भी सब्जेक्ट है, यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग. और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं टॉपिक को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगी, होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है, और इसके बाद हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे जो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बस दिमाग में बैठाए रखिए कि यूनिट वैल्यू से कंसर्न होता है इक्विवेलेंट वेट. So today we have discussed equivalent weight of an ion, कैसे हमें निकालना है, और that is divided by its valency. और क्यों करते हैं, because equivalent weight is concerned with, it is pertains to unit value, unit positive charge या unit negative charge जो part of molecular weight bear करता है, that is known as equivalent weight. तो अगले पार्ट में, अगले उसमें हम चलेंगे equivalent weight of salt, उसके बाद हम चलेंगे equivalent weight in redox reactions, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के क्या होते हैं और इनके इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सारे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशंस के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्या फायदे हैं इक्विवेलेंट वेट के. बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते करते हम खुद ही चीजों को बैलेंस कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, ये सब सीखेंगे. गुड बाय स्टूडेंट्स. सो